हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गैलेक्सी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। समास किसे कहते हैं? जो हमारा समास है किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कि सबसे छोटा रूप। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जो है इस प्रकार: तत्पुरुष अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो जानते हैं हम आज कि अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसमें उपसर्ग भी पाए जाते हैं। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? प्रति, अनु, आ, भर, यथा, यावत, हर इत्यादि जो उपसर्ग पाए जाते हैं वो अव्ययी भाव के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो प्रतिदिन है, ये जो हमारा प्रतिदिन है ये क्या है? हमारा अव्ययी भाव समास है, जिसमें जो हमारा ये प्रति है ये हमारा पूर्व पद है, यानी कि प्रथम पहला पद है जिसको हम बोलते हैं। और ये हमारा जो दिन है ये क्या है? हमारा उत्तर पद है। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा अगला है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें जो हमारा कुमार क्या है? उत्तर पद। धर्म ग्रंथ, यानी कि धर्म का ग्रंथ, जिसमें हमारा क्या है? ग्रंथ जो है क्या हमारा है? उत्तर पद है। तत्पुरुष समास के भेद, इसके भी मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे हम पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं? हमारा पहला है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय कर्म कारक की विभक्ति को होती है। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है जी? को होती है। जिसका लोप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि गगनचुंबी, गगनचुंबी हमारा क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है। इसका अगर समास विग्रह करते हैं हम तो गगन को चुंबने वाला गगनचुंबी होता है। यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त होता है, यानी कि यश प्राप्त हमारा क्या है? कर्म तत्पुरुष है। फिर क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे कि करुणा से पूर्ण, ये हमारा क्या है? समास विग्रह है। करुणापूर्ण, यानी कि हमारा जो क्या है? करुणापूर्ण है, ये हमारा है करण तत्पुरुष। सूर द्वारा रचित, यानी कि सुर रचित क्या है? हमारा करण तत्पुरुष है। मन से चाहा, यानी कि मन चाहा, मन चाहा हमारा क्या है? करण तत्पुरुष है। इसमें से विभक्ति का, इसमें द्वारा, फिर इसमें से विभक्ति का लोप हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्या?
संप्रदान तत्पुरुष किसे कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष यानी कि संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए लुप्त हो जाता है, इसमें के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे कि प्रयोग के लिए शाला, यानी इसमें जो ये क्या है, के लिए का लुप्त हो जा रहा है, तो हमारा संप्रदान तत्पुरुष क्या बना है? प्रयोगशाला। हाथ के लिए कड़ी, यानी कि ये जो हमारा के लिए है इसका लुप्त हो रहा है, तो क्या बन रहा है? हथकड़ी। हथकड़ी यहाँ हमारा संप्रदान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष किसे कहते हैं? अपादान यानी अपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाती है। जैसे कि धन से हीन, धनहीन, देश से निकाला, देश निकाला। ये क्या है? हमारा अपादान तत्पुरुष है। नेक्स्ट है हमारा संबंध, यानी कि संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक की विभक्ति का, के की लुप्त हो जाता है। जैसे कि राजा का पुत्र, इसमें जो का विभक्ति है वो लुप्त हो रही है, जिससे हमारे राजपुत्र संबंध तत्पुरुष का निर्माण हो रहा है। राजा की आज्ञा, यानी कि इसमें जो के विभक्ति है उसका लोप हो रहा है, जिससे हमारा क्या बना है? राजाज्ञा। देश की रक्षा, यानी कि लुप्त हुआ है, तो देश की रक्षा का निर्माण हुआ है। ये जो हमारा है संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं? अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर लुप्त हो जाता है। जैसे कि शोक में मग्न, ये जो में विभक्ति है उसका लोप हो रहा है, तो क्या हो रहा है? शोक मग्न। फिर आप पर बीती, यानी कि ये जो पर विभक्ति है इसका लोप हो रहा है, तो क्या बन रहा है? आप पर बीती, यानी कि शोक मग्न। और ये जो आप पर बीती, ये क्या हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास किसे कहते हैं? यानी कि कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अवयव, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमा, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे कि कमल के समान चरण, ये हमारा समास विग्रह है, जिससे हमारा चरण कमल यानी कि कर्मधारय, ये है हमारा चरण कमल क्या है? हमारा कर्मधारय समास है। इसमें हमारा क्या है? उत्तर पद, चरण कमल क्या है? चरण जो हमारा है उत्तर पद है, और जो कमल है हमारा क्या है? पूर्व पद है। फिर नीला है जो कंठ, नील कंठ, इसमें उपमान और उपमेय की भावना है। कमल के समान नयन, यानी कि कमल नयन। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं, यानी कि संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, 4 राहों का समूह, चौराहा। यानी हम कह सकते हैं जिसमें संख्याओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास के दोनों पद
प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि नदी और नाले, यानी कि ये जो नाले और नदी है ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए ये नदी नाले दोनों बहने का कार्य ही करते हैं। ठीक है, इन दोनों में द्वंद्व है कि मैं भी बहता हूँ, मैं भी बहता हूँ, इसलिए ये द्वंद्व है। जैसे माता और पिता, यानी कि माता भी घर में प्रधान है और पिता भी है, तो इसमें द्वंद्व की भावना आती है। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास का कोई पद, यानी कि कोई पद जो होता है प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं? लंबा है उदर जिसका, तो किसका नाम लंबोदर है? तो भगवान गणेश जी का नाम लंबोदर है। पीतांबर, पित है अंबर जिसका, वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। और त्रिलोचन, यानी कि तीन है लोचन जिसके, यानी कि शिव भगवान की बात हो रही है। नेक्स्ट है ये बहुत, अगर हम इसे ध्यान रखें तो हमारा समास कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है जिसमें वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास। उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष में, कर्मधार में, और द्विगु समास में क्या होता है हमारा? तत्पुरुष, अरे उत्तर पद प्रधान होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसमें द्वंद्व होते हैं, और जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं वो क्या होता है? बहुव्रीहि होता है। ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम करते हैं आज। बस इससे रिवाइज भी हो जाएगा हमारा और हमें समझ में भी आ जाएगा हमें कितने क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? क्या गृहागत हमारा अव्ययी भाव है? नहीं। आचार, कुशल, प्रतिदिन या कुमारी, तो हमने क्या है हमारा अव्ययी भाव में हमारा क्या पाया जाता है? उपसर्ग पाया जाता है, और जो हमारा क्या है प्रति जो है क्या है हमारा उपसर्ग है, इसलिए हमारा आंसर सी पे जाएगा, यानी कि तीसरे पे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय है हमारा इसमें क्या चक्रपाणी है, चतुर्युग्मन, नीलोत्पलम, माता पिता, यानी कि हमारा जो नीलोत्पलम है हमारा क्या है? कर्मधारय समास है। अब आते हैं क्या है चौराहा में कौन सा समास है? इसमें यानी संख्याओं की बात हो रही है। चौराहा क्या है हमारा? द्विगु समास है। फिर है हमारा दशमुख कौन सा समास है? तो इसमें कोई पद नहीं है, तीसरे पद की बात हो रही है, तो हमारा क्या होगा? इसमें बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है हमारा सुपुरुष में कौन सा समास है? यानी कि सुपुरुष में हमारा है, सुपुरुष में हमारा क्या है? कर्मधारय समास है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा द्विगु समास है, आप बताएंगे? त्रिभुवन जो होगा हमारा क्या होगा? द्विगु समास होगा। फिर इनमें से हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व यानी कि जिसमें माता पिता सब प्रमुख होते हैं, यानी कि दोनों में है, तो रुपए और पैसे में द्वंद्व होता है ना, रुपया पैसा, इनके बिना कोई वो नहीं होता, इसलिए हमारा द्वंद्व समास क्या होगा? रुपया पैसा। देशांतर कौन सा है? देशांतर यहाँ पे गलत हो गया है, देशांतर हमारा होगा पत पुरुष।
देशांतर हमारा है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर क्या है हमारा? बहुव्रीहि समास है। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थी में कौन सा समास है? यानी कि हमारा विद्यार्थी क्या है? तत्पुरुष समास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।